बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कानून बनने की प्रक्रिया के बारे में जाना था। हमने जाना था कि पहले एक बिल से कानून बनना लंबी प्रक्रिया होती है, मगर कई बार कानून पास हो जाते हैं लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम कुछ ऐसे कानूनों के बारे में पढ़ेंगे जो आम लोगों को अच्छे नहीं लगे हैं। कभी कभी सरकार ऐसे कानून पारित कर देती है जो कानूनी रूप से तो सही होते हैं लेकिन जनता के किसी वर्ग की भावनाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, यानी कि उनको अच्छे नहीं लगते हैं। आपने सड़क किनारे दुकानदारों को देखा होगा जो अपने सामान से सड़क के एक बड़े हिस्से को ढक लेते हैं, जिसे कहते हैं अतिक्रमण कर लेते हैं। कभी कभी तो उनके पास अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए भी कोई पंजीकृत जगह भी नहीं होती है, पर जगह की तंगी की वजह से नगर पालिका समितियां एक आदेश पारित करती हैं, जिसके तहत विक्रेताओं या फेरी वाले के द्वारा सड़क को इस तरह दुरुपयोग करने को अवैध घोषित कर देती है। देखा जाए तो एक तरफ ये गैर कानूनी है, क्योंकि सड़कों पर इस तरह से अनाधिकृत कब्जा नहीं कर सकते हैं। इससे यातायात बाधित होता है, यानी कि यातायात में बाधा की समस्या पैदा हो जाती है। आम जनता को परेशानी भी होती है। लेकिन अगर हम विक्रेता के दृष्टिकोण से, यानी कि उसके नजरिए से देखें तो ये अनुचित लग सकता है, क्योंकि वे सस्ते दर पर वस्तुओं को प्रदान करते हैं और उनकी उससे आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाती है। इस दुविधा को आप कैसे देखते हैं? हम देख सकते हैं कि कभी कभी कानून समाज के हर वर्ग को समान रूप से न्याय नहीं दिला पाते। जब लोगों का हित मेल नहीं खाता तो फिर संघर्ष होता है और ऐसे में सरकार को बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। सरकार को विक्रेता की समस्याओं के मामले में क्या करना चाहिए? आपकी इस मामले में क्या कुछ राय है, जरूर आप बताइएगा। अपने दोस्तों से भी इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। हाल ही के वर्ष में CAA आपने देखा होगा, जिसने सरकार और एक वर्ग के लोगों के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी। आपने खबरों में भी इसके बारे में काफी सुना भी होगा। इस बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, वो भी चर्चा कीजिएगा। साल 2020 से ही किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और ये तो आपने सुना ही होगा। सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से किसान राजधानी यानी कि दिल्ली पहुंचे। आपने इसे अपने माता पिता के साथ टीवी पर जरूर देखा होगा। उस समय आपकी क्या राय है? ये महसूस किया जा सकता है कि लोग सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध और हिंसक कृत्यों पर भी उतर आते हैं। कभी ये तरीका काम करता है तो कभी इससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में हिंसा बहुत गंभीर मामला है? हमें सूचना का अधिकार दिया गया है। हम पारित कानूनों और विधेयकों के बारे में अधिक जानने के लिए इसका और प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई कानून पसंद नहीं है तो हम निश्चित रूप से सार्वजनिक बैठकें करके, समाचार पत्र में लिखकर या फिर समाचार पत्रों को रिपोर्ट आदि करके इसकी आलोचना कर सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पर लोग किसी कानून के खिलाफ होते हैं तो संसद पर ऐसे मामले में कार्रवाई करने का एक दबाव होता है। संसद समाज के हर वर्ग की जरूरतों को निरीक्षण करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून में बदलाव केवल समाज के किसी विशेष वर्ग के पक्ष में ही हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में आम लोगों के पास भी भरपूर ताकत होती है, बस उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना आना चाहिए। अब समय आ चुका है कुछ खोजबीन करने का, यानी कि कुछ नया खोजने का। क्या आप उन कानूनों के बारे में बता सकते हैं जो आपकी नजर में जनहित में नहीं है? इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें लगता है कि कोई कानून हमारे यानी आम जनता के हित में नहीं है तो हम इस कानून को कैसे बदल सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि समाज में कानूनों को सुधारने में हमारी क्या भूमिका है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।